नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद अपने बेबाक अंदाज और तीखी बातों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में संसद के अंदर उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए और 3 ऐसे मुद्दे उठाए जिनसे सत्तापक्ष के चेहरे पर खामोशी छा गई। खासकर उनका तीसरा सवाल इतना असरदार था कि पूरे सदन में सन्नाटा फैल गया। आज हम इन्हीं सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है। अगर आप चंद्रशेखर की आवाज़ को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें जय भीम। पहला सवाल, धर्मनिरपेक्षता पर चोट। चंद्रशेखर ने अपने पहले सवाल में सीधे संविधान की मूल भावना पर बात रखी। उनकी आवाज़ में गुस्सा तो था, लेकिन शब्दों में तर्क और सम्मान की गहराई थी। उन्होंने कहा, हमारा संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सरकार की जिम्मेदारी है कि हर धर्म और हर समुदाय का सम्मान करे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, ये क्या हो रहा है? भाजपा सरकार खुलेआम हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है। महाकुंभ मेला हो या कांवड़ यात्रा, इन कार्यक्रमों पर सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है। क्या ये बाकी धर्मों के साथ भेदभाव और संविधान का अपमान नहीं है? उनकी ये बात सिर्फ संसद में बैठे सांसदों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन करोड़ों लोगों की पुकार थी जो ये देखकर परेशान हैं कि सरकारी धन सिर्फ एक धर्म के प्रचार में लगाया जा रहा है, जबकि शिक्षा, अस्पताल और रोजगार की हालत खराब है। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री से सीधे कहा, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि सरकारी खजाना सभी समुदायों की भलाई और देश के विकास में लगाया जाए, न कि सिर्फ धार्मिक आयोजनों और राजनीतिक लाभ के लिए। सदन में उनकी बात गूंजी, सत्ता पक्ष चुप रहा और विपक्ष ने गंभीरता से सुना। उन्होंने दो टूक कहा कि यह नीति न सिर्फ धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, बल्कि गरीबों, दलितों और वंचितों के साथ अन्याय भी है। क्या इन पैसों का उपयोग स्कूलों और अस्पतालों के लिए नहीं होना चाहिए? क्या यह संविधान और महापुरुषों का अपमान नहीं है जिन्होंने समानता का सपना दिखाया था? दूसरा सवाल, बेरोजगारी और महंगाई। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा सवाल रखा। उनकी आवाज़ में युवाओं, गरीबों और आम नागरिकों का दर्द झलक रहा था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, देश में बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लोग रोजमर्रा की चीज़ों के दाम से परेशान हैं, लेकिन आपकी सरकार का ध्यान इन समस्याओं पर बिल्कुल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश की रीढ़ होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर और सुविधाओं की भारी कमी है। यही हाल रहा तो भारत कभी विकसित देश नहीं बन पाएगा। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे और आयोजन कर रही है, लेकिन आम आदमी को ना रोजगार मिल रहा है, ना पेट भर रोटी। डिग्रीधारी युवा दर दर भटक रहा है, माँ अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही और मरीज अस्पतालों में बिना इलाज के मर रहे हैं। क्या यही है आपके विकास का मॉडल? चंद्रशेखर ने बेरोजगारी दर और महंगाई के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम आदमी भुखमरी की कगार पर है। लेकिन सरकार केवल विज्ञापन और प्रचार में व्यस्त है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके यह कैसे संभव होगा? सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं और निजीकरण की वजह से शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। क्या यही है सबका साथ, सबका विकास? तीसरा सवाल, लोकतंत्र पर हमला। फिर चंद्रशेखर ने सबसे गंभीर और तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, भारत के राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव हो रहे हैं। जब जन वोट ही सुरक्षित नहीं तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? यह तो खुली है। उनके ये शब्द सत्संग रहे। विपक्ष की बेंचों से समर्थन की आवाजें उठीं और सत्ता पक्ष खामोश हो गया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र इस देश की आत्मा है। हमारे शहीदों ने इसके लिए जान दी। बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में इसकी नींव रखी। लेकिन आज वोट की लूट हो रही है, ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि वोट चोरी और चुनावी धांधली की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती। उन्होंने कहा, यह सिर्फ वोट चोरी की बात नहीं है, यह करोड़ों गरीबों, दलितों और वंचितों के भविष्य की चोरी है।
जब उनका वोट छीना जाता है तो उनका हक और उनकी उम्मीद भी छीनी जाती है। प्रधानमंत्री जी, आपकी जिम्मेदारी है कि जनता का भरोसा बहाल करें। चुप्पी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। नतीजा दोस्तों, संसद में उठाए गए चंद्रशेखर आजाद के ये 3 सवाल सिर्फ एक सांसद की आवाज नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों की पुकार थे। उनके सवालों ने साफ कर दिया कि अगर सरकार ने धर्मनिरपेक्षता, बेरोजगारी और लोकतंत्र की रक्षा पर गंभीरता से काम नहीं किया, तो जनता खामोश नहीं बैठेगी। ये लड़ाई किसी एक पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए है। आपका क्या विचार है? क्या चंद्रशेखर ने जो कहा वह सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।